अच्छा, ये जो हम क्लास डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेट करना, जिसको कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन किसे बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। ये जावा का उसका पहला कॉन्सेप्ट है, रैपिंग अप attributes and behaviors of the object into a single unit is called what? Encapsulation. This is achieved by defining a class. इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव किया जाता है? क्लास डिफाइन करके। एट्रीब्यूट ऑफ बिहेवियर क्या होते हैं? जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया था, कार एक ऑब्जेक्ट है, तो कार के अंदर जिन चीजों से कार बना है वो उसके क्या होंगे? एट्रीब्यूट। और बिहेवियर मैंने बताया था उसकी जो फंक्शनैलिटी होगी, यहाँ पर फंक्शनैलिटी में क्या होगा? मेथड, और एट्रीब्यूट में क्या होगा? इंस्टेंस वेरिएबल। कंफर्म है ना? तो ये चीजें कैसे अचीव करते हैं? बाय डिफाइनिंग अ क्लास। और क्लास के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स हमारे क्या होंगे? जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एट्रीब्यूट। और बिहेवियर्स क्या होंगे? जो मेथड बनेगा वो क्या होगा? बिहेवियर। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑफ द क्लास will be what? Attributes of object. Methods, और मेथड्स में जनरली कौन से मेथड्स? कई मेथड्स होंगे, स्पेशली गेटर्स एंड व्हाट? सेटर्स। ये मेथड ही है। विल बी, बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लास के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं? एट्रीब्यूट के लिए वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उन वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। और मेथड डिफाइन करते हैं जनरली गेटर और सेटर। कंस्ट्रक्टर इसका पार्ट नहीं है। कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है बच्चा, ऑब्जेक्ट बनाने में मदद करता है। ऑब्जेक्ट बनेगा किससे? एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स की। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होंगी? एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स। तो रिमेंबर, attributes and behaviors will be what? Properties of the object. Attributes और behaviors ऑब्जेक्ट की क्या होंगी? प्रॉपर्टीज होंगी। इन्हीं से ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा। यही हमारी प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो एप्लीकेशन में एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स का रोल आएगा, है ना? इसके अंदर हम क्लास में जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उन वेरिएबल को कहते हैं क्या? इंस्टेंस वेरिएबल। क्या चीज? तो पहले मैं एक चीज शब्द लिख दूं, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस, एवरी ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लीजिए, हर ऑब्जेक्ट, जैसे आपके पास सेल फोन है, ये सेल फोन किसी न किसी क्लास का क्या होगा? इंस्टेंस होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा बच्चा, इंस्टेंस होगा। जैसे अगर मैं कहूं ये क्लासरूम है, जहां आप लोग बैठे, ये क्या है? क्लासरूम है। तो क्लास एक बनी होगी पहले, फिर आपको क्या किया गया होगा? इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो आपको क्या बना दिया गया इस क्लास का? इंस्टेंस। आप हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन कहा जाएगा क्या? आप इस क्लास के क्या हैं? इंस्टेंस। इंस्टेंस इंग्लिश का शब्द, एक चीज जरूर याद रखिएगा, रियल, ये प्रोग्रामिंग से लेना देना नहीं। इंस्टेंस का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा बच्चा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्लास का इंस्टेंस होता है। हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास का क्या होगा? इंस्टेंस होगा। ऑनलाइन मेरा पॉइंट क्लियर है बच्चा लोग? एवरी ऑब्जेक्ट इज व्हाट?
इंस्टेंस ऑफ अ। क्या बोला हमने? कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, हर ऑब्जेक्ट क्या होगा? किसी न किसी क्लास का इंस्टेंस होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट बनाने को क्या कहा जाता है? इंस्टेंसिएशन। दैट्स व्हाई क्रिएटिंग या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? इंस्टेंसिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को क्या कहा जाता है बच्चा? इंस्टेंसिएशन कहा जाता है। यानी किसी भी क्लास से अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्या बनता है? इंस्टेंस। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। तो जो वेरिएबल बनेंगे वो कब बनेंगे? जब इंस्टेंस क्रिएट होगा। इसीलिए उन वेरिएबल को क्या कहा जाता है? इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। क्योंकि एज अ यूजर आप तो कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट बना, बट टेक्निकली क्या क्रिएट हुआ? इंस्टेंस क्रिएट हुआ। और इंस्टेंस का मतलब जो आपने वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर किए हैं वो वेरिएबल क्रिएट हुए, उन्हीं वेरिएबल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? इंस्टेंस। इसलिए उन वेरिएबल को क्या कहा जाता है? इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। ऑनलाइन बच्चा लोग, मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इट इज इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो ऑब्जेक्ट बनने को क्या कहा जाएगा? इंस्टेंसिएशन। और ऑब्जेक्ट बनता है तो होता क्या टेक्निकली? इंस्टेंस वेरिएबल। वैसे बिना इंस्टेंस वेरिएबल के भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? बन सकता है, अलाउड है। यानी बहुत सा ऐसा ऑब्जेक्ट फ्यूचर में बनेगा जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होंगे, तब भी क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट बना, तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऐसे भी ऑब्जेक्ट बनेंगे जो विदाउट इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएंगे। बट अगर डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है तो फिर इंस्टेंस वेरिएबल तो बनाना ही पड़ेगा। कभी कभी हमें डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, केवल मेथड कॉल करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बिना क्लास के तो बनेगा नहीं, तो क्लास बनानी पड़ेगी। तो क्लास कैसे बनेगी? विदाउट इंस्टेंस वेरिएबल। अगर विदाउट इंस्टेंस वेरिएबल क्लास डिफाइन की गई है तो गेटर और सेटर भी नहीं होगा, क्योंकि गेटर और सेटर किसके लिए बनाया जाता है? इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। इंस्टेंस वेरिएबल किसको बोला जा रहा है यहाँ पर जनाब? अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, क्लास के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उन्हीं को इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। कंफर्म है? क्लास के अंदर जो हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उन्हीं वेरिएबल को क्या बोलते हैं? नॉन स्टैटिक, यानी बिना स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके। जैसे अगर हम यहाँ पर एक क्लास बनाए, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं AA, और हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल, इन वेरिएबल को प्राइवेट बनाइएगा। मैंडेटरी नहीं है बच्चा, लेकिन हमें रिकमेंड क्या किया गया है? इंस्टेंस वेरिएबल को क्या बनाया जाए? प्राइवेट, डेटा हाइडिंग के लिए। हमने एक्स नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और ये वेरिएबल क्या डिक्लेयर करते समय स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है? नहीं किया है। ये वेरिएबल कैसे वेरिएबल कहे जाएंगे? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। आज मैं नॉन स्टैटिक स्टैटिक भी समझाऊंगा। और अगर हम ऐसे डिक्लेयर कर दें पब्लिक स्टैटिक, या अभी प्राइवेट को हटा देते, यहां लिख दें स्टैटिक इंट वाई, ऐसे वेरिएबल को क्या कहा जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल बच्चा। यानी अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते समय, क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते समय कौन सा मॉडिफायर यूज कर दिया जाए? स्टैटिक मॉडिफायर यूज किया जाए, तो उससे जो वेरिएबल बनेगा वो कौन सा वेरिएबल कहा जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल। और ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं यही वेरिएबल हमारे क्या बोले जाते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। और ये जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं इनको कहा जाता है क्लास वेरिएबल। दोनों में फर्क होता है बच्चा। तो क्लास के अंदर हम ये दो तरह का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, नोट कर लीजिएगा। कर सकते हैं कौन से दो तरह का वेरिएबल? नॉन स्टैटिक और स्टैटिक।
ये वेरिएबल जो विदाउट स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करके डिक्लेयर किया है, इसको हम कौन सा वेरिएबल बनेंगे? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्लास के अंदर होंगे वही वेरिएबल्स हमारे क्या कहे जाएंगे? इंस्टेंस वेरिएबल्स। और जिन वेरिएबल को डिफाइन करते समय कौन सा कीवर्ड यूज कर लिया जाएगा? स्टैटिक, उन्हें क्या कहा जाएगा? क्लास वेरिएबल। और लेट मी क्लियर, वेरिएबल आप लोगों को पता है, जैसे आपको कैपिटल पता हो, कैपिटल राजधानी के बारे में मालूम हो, और मैं आपको बताऊं इंडिया की राजधानी क्या होती है? न्यू दिल्ली। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको होना चाहिए सर समझ में नहीं आया। इसमें क्वेश्चन आएगा क्या? अगर मैंने आपको बता दिया कि राजधानी क्या होती है, यानी हर कंट्री की क्या होती है? राजधानी, जो कि कोई न कोई शहर होता है। शहर भी आपको जो मालूम है, जैसे दिल्ली क्या है? शहर है। लखनऊ क्या है? शहर है। नोएडा क्या है? शहर है, ये भी मालूम है आपको। अब अगर आपको मैंने आपको एक क्या दिया, मैसेज जानकारी दी, क्या जानकारी? कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। तो क्या इसमें क्वेश्चन आया सर समझ में नहीं आया? बोलिए बोलिए, नहीं है ना? तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए। क्या वेरिएबल आपको मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? भाई साहब बताइए, वेरिएबल जानते हैं ना? मेमोरी में जो हमारा स्पेस रिजर्व होता है उसको, उसी को वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, जैसे स्टैटिक है, पब्लिक है। पब्लिक को भी हटा दो। अगर स्टैटिक यूज कीजिएगा तो हमने बोला क्या? अगर क्लास के अंदर ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए जिसको क्या बना दिया, मतलब कौन से मॉडिफायर का यूज करके? स्टैटिक। उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। जानकारी ही तो दिया हूं खाली। क्या दिया मैंने केवल? है साहब, जानकारी दिए नहीं दिए? बोले आप। तो इसमें क्वेश्चन कहीं मन में आएगा कि समझ में नहीं आया सर? बोलिए। अभी सिर्फ जानकारी दे रहा हूं क्या? कि क्लास के अंदर हम वेरिएबल दो तरह का डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन से दो तरह का? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। जैसे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक्स और वाई। एक्स को डिक्लेयर करते समय क्या मैंने स्टैटिक मॉडिफायर यूज किया? तो इसको क्या बोला जाएगा? और यही वेरिएबल हमारे क्या कहे जाते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। ये भी एक जानकारी है ना? और किस वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कौन सा मॉडिफायर यूज कर लेंगे? स्टैटिक। उसको हम लोग बोलते हैं क्लास वेरिएबल। ये खाली जानकारी दिया कि इसको स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं और इसको क्लास वेरिएबल कहते हैं। और जिस वेरिएबल को आप मेथड के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है ना? स्टैटिक मॉडिफायर है, पब्लिक मॉडिफायर है, ये मेथड में भी यूज होता है और वेरिएबल के डिफाइन करने में भी यूज होता है। इन सबको मॉडिफायर कहते हैं। हाई कीवर्ड, लेकिन रोल क्या है मॉडिफायर का? जैसे हमारा बाइट, शॉर्ट, एंड, लॉन्ग, ये सब क्या है? कीवर्ड है। रोल क्या है? डेटा। जैसे न्यू ऑब्जेक्ट बनाते समय क्या यूज होता है? कीवर्ड। न्यू एक क्या है? कीवर्ड है। रोल क्या है? ऑपरेटर का। दिस एक कीवर्ड है। रोल क्या है? वेरिएबल का, है ना? तो कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनका रोल क्या होता है? मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब होता है अगर यूज कर लिए जाएंगे मेथड के साथ तो मेथड का जो डिफॉल्ट नेचर है बदल देंगे। उसका जो डिफॉल्ट सिग्नेचर है क्या कर देंगे? बदल देंगे। कौन? मॉडिफायर। अभी प्राइवेट के चक्कर में मत पड़ो। अगर स्टैटिक डिफाइन करते समय स्टैटिक कीवर्ड लगाया गया है तो कौन सा वेरिएबल कहा जाएगा? जब हम बता रहे हैं कि स्टैटिक से स्टैटिक बनेगा तो प्राइवेट बीच में कहां से आ गया? कीवर्ड मीनिंगफुल बना है ना? बना है नहीं मीनिंगफुल? अगर वेरिएबल का मॉडिफायर का नाम क्या है? स्टैटिक। तो जब स्टैटिक कीवर्ड यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो क्या बोला जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल है। प्राइवेट से क्या लेना देना है? प्राइवेट तो विजिबिलिटी को चेंज कर देता है। विजिबिलिटी कि अदर के द्वारा उसे विजिबल देखा जा सकेगा कि नहीं। मैं बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा हूं। तो लोकल वेरिएबल कौन से वेरिएबल हुए? लोकल वेरिएबल। इसको अलग से कहीं नोट कर लीजिए। लोकल वेरिएबल, those variables that are declared where inside method are known as what? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल किसे कहा जाएगा बच्चा? किसी मेथड के अंदर। और इन वेरिएबल की प्रॉब्लम क्या होती है? फायदा भी है, नुकसान भी है। मेथड के बाहर इन्हें यूज
नहीं किया जा सकता। दीज वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड और यूज्ड फ्रॉम आउटसाइड दैट मेथड। कौन से मेथड की बात हो रही है? जिस मेथड के अंदर उसे डिफाइन किया गया है। कंफर्म है? ऑनलाइन बच्चे लोग क्लियर है मेरी बात? कौन से वेरिएबल की बात कर रहा हूं अब? स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल किसे बोला जाएगा? वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर, मेथड के अंदर नहीं, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया। कैसे यूज करके? स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करके उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। अभी कंस्ट्रक्टर में आएंगे। कंस्ट्रक्टर का मेरा पूरा टॉपिक होगा, सो डोंट आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर। अभी मैं कंस्ट्रक्टर का क्या स्टार्ट करूंगा इसी वीक टॉपिक। तो जब टॉपिक करूंगा तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, सब कुछ आपका मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा। अभी कंस्ट्रक्टर का टॉपिक मैंने स्टार्ट खाली बताया था, कंस्ट्रक्टर होता है। अभी रोल नहीं बताया, अभी मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बताया, अभी मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बताया। अभी सब पूरा टॉपिक है। अच्छा, कमांड जरूर पहुंचानिएगा बच्चा। स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने का क्या लिखा होगा आपने? कमांड। वो कमांड कब रन करेगा? और इसका भी क्या लिखा गया होगा? कमांड। नॉन किसका? लोकल वेरिएबल यार। तो ये कमांड कब रन करेगा, कब एग्जीक्यूट होगा? कमांड टू क्रिएटेड लोकल वेरिएबल इज, लोकल वेरिएबल क्रिएट करने वाला कमांड कब रन करेगा? कमांड टू क्रिएट लोकल वेरिएबल इज एग्जीक्यूटेड व्हेन दैट मेथड इज कॉल्ड। कौन से मेथड की बात कर रहा हूं? दैट मेथड मतलब कॉमन मेथड। कैसा? नहीं पड़ा। मैन मेथड से। मुझे आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है। द मेथड इन विच वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, दैट मेथड मींस व्हाट? देखो पढ़ो क्या लिख के आ रहा है। तुम लोगों का कॉमन सेंस इतना अच्छा है माशाल्लाह कि पूछो मत। ना तो मेन मेथड ना तो किसी मेथड, जिस मेथड में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस मेथड के अंदर, उसके मेथड के बारे में लिखा है। यहां भी तो लिखा है these variable cannot be accessed or used from outside that method. Which method? The method in which variable is declared. लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं इरफान बताओ? तो उसी के बारे में बोला है जनाब। क्या समझ में आया? सब जानकारी दे रहा हूं। अगर ये सब जानकारियां नहीं होंगी नहीं प्रोग्रामिंग कर पाएंगे आप। जिस मेथड में लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, जब वो मेथड कॉल होगा तब वो कमांड रन करेगा। लोकल वेरिएबल क्रिएट करने वाला कमांड कब रन करेगा? जिस मेथड में उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, जब वो मेथड, जिस मेथड में हो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हो? वेरिएबल मेथड में होता है कि मेथड के अंदर वेरिएबल को क्रिएट करने का क्या लिखा जाता है? कमांड। क्या लिखा पढ़ो? those variables that are declared inside any method. अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल वाला कमांड कब रन करेगा?
क्लास हमारी होती है ना, क्लास, क्लास बच्चा मेमोरी में लोड होती है, तो आंसर होगा जब क्लास मेमोरी में क्या होगा, लोड होगा। क्लास जब समय पहचानिए, लोकल वेरिएबल वाला कमांड कब रन करेगा, जब मेथड कॉल होगा। स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने वाला कमांड कब रन करेगा, जब क्लास लोड होगा। कौन सा क्लास, जिसके अंदर वेरिएबल को क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, सिंपल सा है। और क्लास लोड होता है बच्चा। किसी भी प्रोग्राम की लाइफ साइकिल में क्लास को जेवीएम के द्वारा क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। रिमेंबर, लोड करना क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। एवरी क्लास विल बी लोडेड बाय जेवीएम इन मेमोरी बिफोर using it. It is loaded only what once. ये सब जानकारी है। अगेन कोई भी क्लास हो बच्चा, जैसे आपने एक मान लिया जाए पर्सन नाम की क्लास डिफाइन की, उस दिन मैंने पॉइंट नाम की क्लास डिफाइन की, तो एक मैंने app.java प्रोग्राम बनाया था, उसके मेन में मैंने पॉइंट क्लास को क्या किया था, यूज किया था, नहीं यूज किया था ना उसको। तो जब आप जैसे आप अपनी क्लास के अंदर स्कैनर क्लास को यूज किए थे, सिस्टम क्लास को यूज किए थे, स्ट्रिंग क्लास को यूज करेंगे, तो कोई भी क्लास अगर हमारे प्रोग्राम में यूज हो रही है तो पहला काम क्या होगा बच्चा, उस क्लास को मेमोरी में लोड करना, क्योंकि क्लास फाइल होती है, कंपाइल के बाद जो बनती है वो क्या होती है, फाइल, उसी को क्लास बोलते हैं। वो क्लास मेमोरी में क्या होगी, लोड होगी। और लोड कितनी बार होगी, केवल एक बार पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में। कोई भी क्लास आपकी है, चाहे आपने बनाई हो, चाहे वो क्लास लाइब्रेरी की है, अगर आप अपने एप्लीकेशन में उसे एक प्रोग्राम में यूज करेंगे, जैसे ही आपका प्रोग्राम रन करेगा वो क्लास मेमोरी में क्या कर दी जाएंगी, लोड। ठीक है, फिर वही याद रखिएगा, मैं बार बार एक चीज आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं फिर अपना रिपीट करता हूं, क्या इसमें दिमाग मत लगाओ, कोई फार्मूला नहीं है, ना तो न्यूटन से लॉ है। अच्छा, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, इसमें कौन सा फार्मूला लगा, बताओ, कोई फार्मूला लगा, बोलो क्या जरा, कोई फार्मूला लगा है, मेरा नाम रेहान अहमद है, ये समझ में नहीं आया आपको, कोई फार्मूला लगा है। वही चीज मैं बता रहा हूँ, क्या कि हर क्लास मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है। कोई बात नहीं, लोड होना क्या होता है भाई, लोड होना सभी जानते हैं, जैसे फाइल लोड होती है, वीडियो क्या होती है, लोड होती है, वैसे क्लास भी मेमोरी में क्या होती है, लोड होती है। और क्लास लोड होती है तो स्टैटिक वाला वेरिएबल क्रिएट करने वाला कमांड क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा। मेथड के बारे में मालूम है ना, क्या कॉल होता है, तो मेथड में जो कमांड लिखा जाएगा वेरिएबल क्रिएट करने का, वो कमांड कब रन करेगा, जब मेथड क्या होगा, कॉल होगा। क्लियर यहां तक, बोलो। अब बात किसकी करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, राइट। नॉन स्टैटिक वेरिएबल किसे कहेंगे, द वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास विदाउट, yes, without using static modifier is known as what, non static variable. These variables are also known as, बहुत इंपॉर्टेंट है, what, इंस्टेंस वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है, और इन इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट करने वाला कमांड कब रन करता है, जब जब क्लास से क्या क्रिएट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट। कमांड टू क्रिएट नॉन स्टैटिक वेरिएबल is executed each time object from that class। कौन से क्लास की बात हो रही है, कौन से क्लास, दैट क्लास मतलब कौन सी क्लास, दैट क्लास इज, ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट क्लास इज क्रिएटेड। कौन सी क्लास की बात कर रहा हूं, जिसमें से नॉन स्टैटिक वेरिएबल
अरे वही क्लास जिसके अंदर आपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। जब जब उस क्लास से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं है, ऑब्जेक्ट का कोई लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी में स्टैटिक वेरिएबल का केवल कितना कॉपी बनेगा, एक, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल का, यानी जिसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी कॉपी। अगर 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे तो उसकी कितनी कॉपी क्रिएट होगी, 10। वही तो लिखा है, कमांड टू क्रिएट नॉन स्टैटिक वेरिएबल इज क्रिएटेड ईच टाइम ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट। यही तो हमारा फायदा उस दिन बताया था। हमने क्या बताया था, पर्सन नाम का किस नाम की हमने क्लास बनाई थी उस दिन, पॉइंट नाम की, या उससे पहले कौन सी क्लास बनाई थी, पर्सन नाम की, याद होगा। हम क्या चाहते थे, पर्सन का नेम स्टोर करने वाला वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड एक बार लिखे, बार बार रन करे। यही तो चाहते थे हम, बार बार लिखना ना पड़े। तो उसका कमांड लिख, एक बार लिखा था, रन कितनी बार किया, जितनी बार क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट। वही तो मैंने बोला है, वही तो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, वही तो हमारा क्या होता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है बच्चा लोग, बोलिए। ये कौन सा वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, लोकल वेरिएबल। ये कौन से वेरिएबल को क्रिएट करने का कमांड, स्टैटिक वेरिएबल, जिसको हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। ये कौन से वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, जिसको हम इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। कंफर्म है यहां तक। ये वाला कमांड तब रन करेगा जब जब इस क्लास से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ये वाला कमांड तब रन करेगा जब ये क्लास मेमोरी में लोड होगा, और ये वाला कमांड तब रन करेगा जब ये मेथड कॉल होगा। कंफर्म है ना, तीनों समझ जाइए बच्चा लोग, जरूर पहचानिएगा कौन सा कमांड कब रन करेगा। नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने वाला कमांड तब रन करेगा जब जब उस क्लास से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, द क्लास इन विच वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। कोई भी काम बच्चा रन टाइम पर होगा, वेरिएबल भी कब बनेगा, रन टाइम पर। क्लास लोड भी कब होगा, रन टाइम पर, जब यूज करेंगे आप। कंपाइल में केवल काम क्या होता है, क्लास फाइल बन जाना, और वो जो क्लास फाइल बनती है वही तो क्या होती है, हमारी क्लास होती है। और वो यूज कब होगी, प्रोग्राम में, किसी न किसी प्रोग्राम में यूज होगी। जब वो प्रोग्राम रन करेगा तो जेबीएम का पहला काम क्या होगा, क्लास को क्या करना, लोड करना। कोई भी स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का किसी न किसी मेथड के अंदर लिखा जाता है। याद रखिए, केवल ऐसा दो कमांड, ऐसे कमांड है बच्चा जो क्लास के अंदर भी लिखे जा सकते हैं। कौन से कमांड, वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड क्लास के अंदर भी हो सकता है, मेथड के अंदर भी हो सकता है। वैल्यू असाइन करने का कमांड क्लास के अंदर नहीं हो सकता, क्लास के अंदर तभी हो सकता है जो वेरिएबल क्रिएट करने के कमांड के साथ। अगर आप यहां पर ये कमांड लिख दीजिएगा तो एरर आ जाएगा, याद रखिएगा, ये वाले कमांड में एरर आ जाएगा। क्यों, हमने याद करिए पूरी लिस्ट बताई थी मेथड के अंदर। तो मेथड के अंदर हम लोग क्या क्या कमांड लिखते हैं, वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का कमांड। तो हमने क्या बोला, और एक कमांड था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो दो कमांड ऐसे कमांड हैं बच्चा जो क्लास के अंदर भी लिखे जा सकते हैं। कौन से दो कमांड, वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड और नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कमांड। ये एरर आ जाएगा। हाँ, आप यहां पर चूंकि ये मेन कमांड इसका क्या है बच्चा, वेरिएबल क्रिएट करने का, तो वैल्यू असाइन का कमांड इसी में जोड़ सकते हैं, अलाउड है, अलग से नहीं है, याद रखिएगा। ये कमांड, ये कमांड क्या बोला जाएगा, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का कमांड बोला जाएगा, तो वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड। मेन कमांड वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है, ये अलाउड है। ये वाला कमांड कब रन करेगा, जब जब क्लास से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अगर मेरी क्लास से ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए, ये वाला कमांड रन नहीं करेगा, यानी एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। वाई नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा अगर इस क्लास को यूज किया जाए। अब यूज करने का कोड तो लिखो, कम से कम कहीं यूज तो करो आप।
और अगर ये मेथड कॉल करोगे तो ये कमांड भी रन कर जाएगा, क्योंकि मेथड कॉल होते ही पहला कमांड क्या है, वेरिएबल क्रिएट करने का, ये कमांड भी रन कर जाएगा। हाँ, अगर क्लास यूज हो रही है, चाहे ऑब्जेक्ट बने या ना बने, चाहे मेथड कॉल हो या ना हो, अगर क्लास यूज हो रही है, अब यूज होना क्या होता है ये भी देखेंगे, तो समझ लो कि हमारा स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसका कमांड रन कर जाएगा। अमृत, समझ में आया बच्चा? और याद रखिएगा, इसमें हमने कहीं भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल नहीं लिखा है कि वाई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। वो कमांड याद रखिएगा, सिर्फ दो ही कमांड कहां पॉसिबल है, क्लास के अंदर। और प्रिंट एनल नाम का जो मेथड कॉल करते हो आप, उसका कमांड आप किसी न किसी मेथड में लिखोगे तब प्रिंट होगा ना। तो कंफर्म हो गया, वेरिएबल्स के बारे में कहानी समझ में आई है। वो वेरिएबल वाला कमांड कब रन करेगा ये समझ में आया। लोकल वेरिएबल क्रिएट करने वाला कमांड कब रन करेगा, जिस मेथड में लिखा गया है, जब वो मेथड क्या होगा, कॉल होगा। स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने वाला कमांड कब रन करेगा, जिस क्लास में लिखा गया है, जब वो कमांड क्या करेगा, लोड होगा। इंस्टेंस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने वाला कमांड कब रन करेगा, जब जब उस क्लास से कोई भी प्रोग्राम क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। कंफर्म है? आइए देखते हैं। इनकैप्सुलेशन तो खाली बताया, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं? इनकैप्सुलेशन बच्चा कहा जाता है, क्लास बनाना ही क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है आपने क्या किया, क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया। जैसे इधर देखो, तीनों वेरिएबल बता दो, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल और हाँ, कैसे समझ में आएगा वेरिएबल वाला डेमो देख लो। एक प्रोजेक्ट बना देते हैं। बार बार ये सब चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। यानी जिन्होंने बनाया कि भैया हमारा ये वेरिएबल अगर बनेगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल बनेगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल बनेगा तो क्या होगा। अभी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बताना बाकी है, जब तक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं बताऊंगा तब तक कहानी समझ में नहीं आएगी। अब जैसे मैंने ये डबल ए नाम की क्लास डिफाइन कर दी, ये डिफाइन कर रहा हूं क्लास। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अब मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कैसा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, दिस इज अ नॉन स्टैटिक, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, और ये वाला हमारा कैसा वेरिएबल बोला जाएगा, ये याद रखिएगा, वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, कमांड है ये। अक्सर हम कहते हैं एक्स क्या है, वेरिएबल है, नहीं, वेरिएबल क्रिएट करने का क्या है, कमांड है। ये वेरिएबल वाई नाम का वेरिएबल क्रिएट करने का क्या है, कमांड है। इसको स्टैटिक बोलेंगे या फिर क्लास, क्या बोला जाएगा, वेरिएबल। अब जैसे हमने यहाँ पर एक मेथड बना दिया, पब्लिक क्लास के अंदर ही मेथड बना सकते हैं, कोई नाम दे दे मेथड का, शो, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, एक और कमांड, ये भी, ये हमारा कौन से वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है, लोकल वेरिएबल का। कोई एरर नहीं है, देखिए, बस इतना पहचाने आप लोग कौन सा कमांड कब रन करेगा। ये वाला कमांड कब एग्जीक्यूट होगा या रन करेगा, जब इस क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, जब जब बनेगा बच्चा। अच्छा, अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। अगर मैं पूछूं क्या इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है, तो आंसर होगा यस। आगे कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। वो कंस्ट्रक्टर को क्या कहा जाता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है, जो अपने आप आ जाए। और ये वाई नाम का क्या बनेगा, वेरिएबल। कब, जब ये क्लास मेमोरी में, और कोई भी क्लास अगर यूज किया जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट में बच्चा, तो मेमोरी में लोड होगा। और ये वेरिएबल कब बनेगा, जब ये शो नाम का मेथड क्या होगा,
कॉल होगा, बड़ा सिंपल है, कहानी याद कर लें आप लोग। लोकल वेरिएबल का लिमिटेशन क्या है? लोकल वेरिएबल का लिमिटेशन ये है कि जिस मेथड में डिक्लेयर किया गया है केवल उसी मेथड में यूज हो सकता है। क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल का अच्छाई क्या है? उस क्लास में कहीं भी यूज किया जा सकता है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। क्या? क्लास सॉरी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को और स्टैटिक वेरिएबल को क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं। शर्त है, थोड़ा सा शर्त बता देंगे क्या है। क्लियर है सब लोगों को? और याद रखिएगा, अगर आप कोई क्लास बना रहे हैं, प्रोग्राम नहीं बना रहे, तो एक ही पर्पस है, क्या? रीयूजेबिलिटी, यानी उस क्लास को बार बार क्या करना हो? यूज करना हो। यानी किसी भी एप्लीकेशन में, प्रोग्राम में उसे आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ओके, कंफर्म है? तो कौन से 3 तरह के वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे अपने क्लास के अंदर? लोकल वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंस्टेंस वेरिएबल भी। क्लास वेरिएबल बहुत कम बनता है लेकिन बनेगा। इंस्टेंस वेरिएबल सबसे ज्यादा बनेंगे क्योंकि मेन वही वेरिएबल होते हैं। कौन से वेरिएबल की बात हो रही है? इंस्टेंस। मैंने तो आपको 3 वेरिएबल बताया, कौन सा? लोकल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है एक प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाए, दूसरे प्रोग्राम में उसे डायरेक्टली क्या कर लिया जाए? यूज कर लिया जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा? किसी भी प्रोग्राम में उसे यूज कर लिया जाए तो उसे क्या बोल सकते हैं आप? बोल सकते हैं, बट ग्लोबल वेरिएबल। पर जावा में ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता, या तो वो क्लास वेरिएबल होगा, ज्यादातर केस में वो कौन सा वेरिएबल होता है? क्लास वेरिएबल। आप उसे ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं, बट वो होगा क्या? ग्लोबल नहीं, क्लास वेरिएबल होगा। अरे भाई मेरे, देखो, और तुम्हें क्लास वेरिएबल दिखा देते हैं कैसे यूज करिएगा क्लास वेरिएबल को। किसका डेमो दे रहे हैं? वही स्टैटिक वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? क्लास वेरिएबल। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास वेरिएबल बना दिया, क्लास बना दी डबल ए नाम से। अब इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पब्लिक। पब्लिक बनाएगा, ऐसे वेरिएबल को क्या बनाएगा? स्टैटिक इंट नम या स्ट्रिंग ट्रेनर नेम इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? रेहान अहमद। अब होगा क्या? जब जब ये क्लास लोड होगा बच्चा, इस क्लास का नाम मैं दे देता हूं सेटपा। क्लास का नाम रीनेम करके क्या कर देता हूं? रिफैक्टर रीनेम सेटपा। तो मेरी क्लास का नाम क्या है? सेटपा। और इसके अंदर किस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया? ट्रेनर नेम। ये कैसा वेरिएबल है? स्ट्रिंग टाइप इसका स्ट्रिंग है, लेकिन कैसा है? स्टैटिक। और इसके अंदर क्या वैल्यू असाइन कर दिया? रेहान अहमद। अब कोई भी प्रोग्राम आप बनाओ, जैसे एक दूसरी क्लास बनाओ, क्लास का नाम दे दो कोर जावा 5। एक हमने क्लास बना दिया क्या? कोर जावा 5। इसके अंदर मेन मेथड है। अब मुझे दिखाना है कि इसमें ट्रेनर कौन है और वेरिएबल को यूज करना है। कौन से वेरिएबल को? जो मैंने अभी ट्रेनर नेम नाम से बनाया है सेटपा क्लास के अंदर। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनर, क्या नाम है वेरिएबल का? ट्रेनर नेम। नहीं दिख रहा है? क्या है? यहाँ पर आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। सेटपा डॉट वेरिएबल का नाम क्या है? ट्रेनर नेम। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू यूज हो रही है कि नहीं? है ये क्लास वेरिएबल, लेकिन कैसे यूज हो रही है? ग्लोबल। यानी एक फाइल में डिक्लेयर किया गया वेरिएबल, एक जावा फाइल में डिक्लेयर किया गया वेरिएबल दूसरे में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट है स्टैटिक वेरिएबल। ब्लूप्रिंट की अरे वो क्वेश्चन पूछा था उसने, बच्चे ने, कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ इस वेरिएबल को, कौन से वेरिएबल को? जो सेटपा वाली क्लास के अंदर मैंने क्या किया है?
ट्रेनर नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ट्रेनर नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल को मैं कहां यूज कर रहा हूं, कोर जावा 5 नाम के प्रोग्राम में यूज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब आप जो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ज्यादातर केसेस में वही स्टैटिक वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। लोग उसी को क्या बोल देते हैं, ग्लोबल, बट वो ग्लोबल नहीं है बल्कि क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। देखो ना, यूज किया ना मैंने यहां पर। और अगर मैं एक दूसरी क्लास बनाऊं, एक क्लास और बना दिया, क्या नाम दे दिया, प्रोग्राम समझ लो इसको, क्लास नहीं, क्या चीज, प्रोग्राम। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल बना रहा हूं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, तो नेम नाम का इसका वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल है, इसका लोकल वेरिएबल है, एडवांस जावा 10 वाले प्रोग्राम का। इसमें मुझे ट्रेनर का नाम डालना है, तो क्या लिखूंगा, सेटपा डॉट व्हाट ट्रेनर नेम। तो दो वेरिएबल यहां यूज हो रहे हैं, एक वेरिएबल किसका है, इस एडवांस जावा 10 का अपना है, और एक वेरिएबल कहां डिक्लेयर है, सेटपा नाम की क्लास में डिक्लेयर है। कौन सा वेरिएबल है, ट्रेनर नेम नाम का, कहां डिक्लेयर है बच्चा, सेटपा नाम की क्लास में। तो अभी क्या हो गया, दो वेरिएबल इस प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कहां किया गया है, सेटपा नाम की क्लास में। जनाब फैसा, ये वेरिएबल कहां डिक्लेयर है, तो वहां से ले रहा हूं, नहीं यूज कर रहा हूं, यूज यहां कर रहा हूं, डिक्लेयर कहां है, वहां। इसका मतलब ये ग्लोबल की तरह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसकी वैल्यू कहां हो जाएगी, आ जाएगी नेम नाम के वेरिएबल में, और यहां पर नेम को डिस्प्ले कराओ, क्या डिस्प्ले होगा, रेहान अहमद, या यहां लिख दो क्या, ट्रेनर नेम इज कोलन प्लस व्हाट नेम। कंफर्म है, स्टैटिक वेरिएबल का यही रोल होता है थोड़ा सा। स्टैटिक वेरिएबल अगर किसी क्लास में डिफाइन कर दो, और उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी क्लासेस हैं सब में उनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यूज हो रहा है ना डायरेक्ट, देखो यहां पर, यानी ट्रेनर नेम नाम की वेरिएबल की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, इस लोकल वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं, और ये लोकल वेरिएबल किसका वेरिएबल है, इस मेन मेथड का, और मेन मेथड किसका है, इस एडवांस जावा 10 नाम की क्लास का। अब मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, रेफरेंस। ये इसके बिना आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है बच्चा, हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेफरेंस होता है, और बिना रेफरेंस के ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होता, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो जैसे वेरिएबल का क्या होता है, नाम होता है, क्लास का क्या होता है, नाम होता है, मेथड का क्या होता है, नाम होता है। बट ये सब हमारे जो है वेरिएबल है, क्लास है, मेथड है, ये सब हमारे कोड के समय नाम दिया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होता बच्चा। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेफरेंस। यानी ऑब्जेक्ट को कैसे रेफर किया जाता है, रेफरेंस से। ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, रेफरेंस से। एक डेमो दूंगा तब आपको समझ में आएगा। व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं क्या कर रहा हूं ये कोड वाइज, मतलब अब देखना पड़ा तुम लोगों को, गजब, क्या बात है यार। मतलब आप लोग इतना मतलब वो बैठे हैं, मग्न हो गए कि आप लोग ये भी नहीं देख पा रहे हो कि मैं कर क्या रहा हूं। क्या किया मैंने, बच्चा तुम्हारा पीछे क्या नाम है, क्या किया मैंने, क्लास डिफाइन की है। भाई साहब किस नाम से, प्रोडक्ट नाम से।
फिर मैंने क्या किया इस क्लास के अंदर, क्रिएट किया है कि डिफाइन किया, डिक्लेयर किया है। या तो डिफाइन करना बोलेंगे या तो डिक्लेयर करना बोलेंगे, क्रिएट थोड़े किया। डिक्लेयर भी बोल सकते हैं और डिफाइन भी बोल सकते हैं। क्रिएट तो रन टाइम में होगा यार, क्रिएट तब होगा जब ये कमांड क्या करेगा, रन करेगा एकदम। और ये कैसा वेरिएबल होगा, इंस्टेंस वेरिएबल होगा कि क्लास वेरिएबल होगा, इंस्टेंस वेरिएबल होगा। फिर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ये भी इंस्टेंस वेरिएबल है। फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ब्रांड नाम से, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ये भी इंस्टेंस वेरिएबल है। एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया प्राइस नाम से। तो ये वाला वेरिएबल कब क्रिएट होगा, यानी ये वाला कमांड कब रन करेगा, ये वाला कमांड कब रन करेगा, ये वाला कमांड कब रन करेगा, चारों कमांड कब रन करेंगे, जब जब इस प्रोडक्ट क्लास से क्या बनेगा, अगर हमारा कोई भी एप्लीकेशन, जैसे ये एप्लीकेशन हो बच्चा, न्यू ऐप, ये हमारा क्या है ऐप, और यहाँ मेन मेथड बनाइए। और यहां मैं क्या लिखूं, न्यू अपवर्ड प्रोडक्ट, यही ऑब्जेक्ट बनाने का कमांड है बच्चा। ऑब्जेक्ट बनाने का कमांड उस दिन बताया था, न्यू कंस्ट्रक्टर का नाम या क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट बनाने का कमांड कितनी बार लिखा है, तो इसका मतलब हुआ जब मेन मेथड कॉल होगा तो मेन मेथड सबसे पहले कॉल होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके रनआइज करेंगे, मेन मेथड कॉल होगा। मेन मेथड के अंदर पहला कमांड क्या लिखा है, कमांड टू क्रिएट व्हाट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लास विच प्रोडक्ट। और ये भी कमांड क्या लिखा गया है, क्लास प्रोडक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने का। ये भी कमांड क्या लिखा गया है, क्लास प्रोडक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने का। जब ये पहला कमांड रन करेगा, जैसे ये रन करेगा ये चार वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ये कमांड रन करेगा फिर ये चार वेरिएबल मेमोरी में क्या होंगे, क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ये तीसरा वाला कमांड रन करेगा, यहां से पीछे में बैकग्राउंड में जो होता है ना, कहते हैं फोरग्राउंड में ये है, बैकग्राउंड में वो है। आपको जो दिख रहा है ये दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड वाला नहीं दिख रहा है। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट बना, इस कमांड से क्या बना, ऑब्जेक्ट। टेक्निकली क्या हुआ, ये चार वेरिएबल क्रिएट हुए। यहां पर भी ये कमांड रन करेगा, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट बना, लेकिन टेक्निकली ये चार वेरिएबल क्रिएट होंगे। समझ में आया। और केवल वेरिएबल नहीं क्रिएट होंगे, इनमें वैल्यू भी असाइन हो जाएगी। इनमें क्या वैल्यू असाइन होगी, जीरो विल बी असाइंड। क्या असाइन होगा बच्चा, इसमें नल विल बी, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में नल असाइन होगा, नल विल बी असाइंड। इसमें क्या असाइन हो जाएगा, अभी अभी बोला स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में क्या असाइन होगा, नल, नल विल बी असाइंड। इसमें ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में क्या असाइन होगा, जीरो विल बी असाइंड। अब हमको कैसे पता चलेगा, तो आपको पता ना जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं तभी पता चलेगा। अब ये मेरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नहीं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और इसके अंदर मैं कोड क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना क्या कोड लिखा है, PID की वैल्यू क्या करो, शो करो। यहां लिख दिया प्रोडक्ट ID कोलन प्लस, ये क्या करेगा, ऐसे दिखाएगा प्रोडक्ट ID कोलन आगे प्रोडक्ट ID की वैल्यू। चारों वैल्यू के शो करने का कोड, नेम को शो करने का कोड, ब्रांड को शो करने का कोड, और प्राइस को शो करने का कोड। और ये क्या हो जाएगा मेरा, नेम, ये हो जाएगा ब्रांड, ये हो जाएगा प्राइस। अच्छा, ये चारों कमांड कब रन करेंगे भाई साहब, ये चारों कमांड कब रन करेंगे, किसी भी मेथड में, फिर से सुन लें आप लोग, किसी भी मेथड में या कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ कमांड तब रन करता है जब वो मेथड या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये कमांड कब रन करेगा, मेथड में लिखा है, कंस्ट्रक्टर में लिखा है, तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर है। और ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब जब इस क्लास से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए
ऑब्जेक्ट बनाने का ये पहला कमांड है। जब ये रन करेगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये चारों वेरिएबल क्रिएट होंगे। फिर क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये चारों कमांड रन कर जाएंगे, और ये चारों कमांड रन कर जाएंगे तो क्या होगा जनाब, ये चारों कमांड जो लिखा है इसमें मैंने क्या लिखा है, क्या काम करने के लिए, पीआईडी की वैल्यू को शो करने के लिए फैज साहब, नेम की वैल्यू को शो करने के लिए, ब्रांड की वैल्यू शो करने के लिए प्राइस, यानी चारों वैल्यू क्या कर दी जाएंगी, शो कर दी जाएंगी। शो की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी, बताएं आप लोग। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, ये लिखिएगा मत ऐसा कोड फ्यूचर में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम ये नहीं होता कि वैल्यू शो करे, कंस्ट्रक्टर का काम कुछ और होना चाहिए। आइए इसको रन करा रहा हूं। कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, 3। तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा, 3 बार, और तीनों बार क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के बनने पर जो 4 वेरिएबल बने उनकी वैल्यू शो करेगा। और मैंने क्या बोला था, इंटीजर वेरिएबल में 0 और स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में क्या साइन होगा, नल। तो जब जब याद रखेगा इंस्टेंस वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होते हैं दोनों, उसमें वैल्यू भी असाइन कर दी जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को ऑनलाइन। सिर्फ वेरिएबल नहीं क्रिएट होगा, वैल्यू भी, यानी जब ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा, जब इसका ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा, ये वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बताओ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कमांड है कि वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड। तो मैंने पूछा जब ये कमांड रन करेगा तो क्या होगा, वैल्यू भी असाइन होगा, जबकि वैल्यू असाइन का कमांड हमने नहीं लिखा है। आई डिड नॉट रिटन कमांड टू असाइन द वैल्यू, मैंने केवल क्या कमांड लिखा, वेरिएबल क्रिएट करने का। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या, इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड लिखिएगा, वेरिएबल क्रिएट करने के साथ साथ वैल्यू भी असाइन कर दिया जाएगा। वैल्यू चाहे तो आप बदलवा दें कंस्ट्रक्टर के द्वारा, वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। जैसे आपने इसमें कहा कि वैल्यू असाइन कर दी जाए 10, तो अब क्या होगा, प्राइस नाम का 3 वेरिएबल बनेगा बच्चा, तीनों ऑब्जेक्ट के पास प्राइस नाम का वेरिएबल बनेगा, बट उसको क्या वैल्यू असाइन होगा, 10। चलिए चेक करिए, इसको फिर से रन कराइए। देखिए अब की बार तीनों प्राइस को क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमने खुद बोल दिया क्या असाइन कर दो 10, क्योंकि इसमें असाइन करने का कोड मैंने लिखा है ना, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो असाइन कौन कर देगा, हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट। और क्या असाइन कर देगा, इंटीजर में 0 और स्ट्रिंग में नल और फ्लोट में 0.0 और बुलियन में ट्रू, ट्रू नहीं फॉल्स, ट्रू फॉल्स नहीं फॉल्स। तो लिख दो डिफॉल्ट वैल्यू क्या क्या असाइन होगा इंस्टेंस वेरिएबल में। इसको कहीं नोट कर लीजिए, जब भी ये वेरिएबल क्रिएट होंगे, कौन से वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस या इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन स्टैटिक, क्या क्या वैल्यू असाइन होगी, लोकल वेरिएबल में असाइन नहीं होता, याद रखिएगा। लोकल वेरिएबल में हम असाइन करेंगे, अपने आप असाइन नहीं होगा, इसमें असाइन होगा। क्या क्या असाइन होगा, इंट वाले में 0, स्ट्रिंग में नल, बाइट, इंट, शॉर्ट, डबल, लॉन्ग, इन चारों में क्या होगा, नल, सॉरी 0, स्ट्रिंग में नल, फ्लोट और डबल में 0.0, बुलियन में फॉल्स। कैर वाला ब्लैंक होता है, कैर में क्या आएगा, ब्लैंक। ब्लैंक नहीं होता नल कैरेक्टर, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा, डिस्प्ले होगा बट विदाउट वैल्यू, शो नहीं होगा।
ये जरूर नोट कर लीजिए बच्चा, किसमें क्या वैल्यू असाइन होता है। ये बाइट है, बाइट टाइप का वेरिएबल होगा या इंट टाइप का वेरिएबल होगा। ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट है, शॉर्ट टाइप का वेरिएबल होगा या अच्छा आप लोगों ने भी वही लिखा है, गज्जा, अच्छी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। अगर मैं लिख दूं कखा का गणना तो लिख लेंगे, नहीं बोलेंगे सर ये डेटा टाइप तो आपने बताया ही नहीं। अरे हमने बताया था प्रिमिटिव में 8 डेटा टाइप हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर। और स्ट्रिंग कैसा है, नॉन प्रिमिटिव है साहब। फिर वही इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, याद करना पड़ेगा एकदम। प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने डेटा टाइप हैं, 8। कौन कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, 8 इसमें है। और एक बड़ा पॉपुलर नॉन प्रिमिटिव कौन है, स्ट्रिंग, उसमें नल। कंफर्म है। तो जब भी हमारे वेरिएबल क्रिएट होंगे याद रखिएगा उसमें क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर दिया जाएगा। जैसे मैंने प्रूफ किया यहां आप लोगों ने देखा होगा, आप देखिए मैंने केवल किसका कोड लिखा है, ऑब्जेक्ट बनाने का। और ऑब्जेक्ट बनाने का कोड रन करेगा तो ये कोड रन करेगा, और ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, ये वाला कोड पीआईडी नाम से वेरिएबल क्रिएट करेगा और उसको क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा, 0। ये वाला कोड नेम नाम से वेरिएबल क्रिएट करेगा, उसको क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा, ये वाला कोड नेम नाम से वेरिएबल क्रिएट करेगा बच्चा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये वाला कोड नल। इस वाले कोड से ब्रांड नाम का वेरिएबल बनेगा, उसको भी क्या असाइन हो जाएगा, इसको 0 असाइन हो जाएगा। और चूंकि इसी के बाद इमीडिएटली क्या होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर का ये चारों कमांड रन कर जाएगा। ये कमांड रन करने पर क्या करेगा फैज साहब, ये वाला प्रिंट का कमांड चल जाएगा, प्रिंट कर देगा, कॉल नहीं होगा, ये प्रिंट कर देगा। ये प्रिंट मतलब मेथड कॉल हुआ है लेकिन ये प्रिंट का कमांड है, कमांड मेथड कॉल का है लेकिन प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट कर देगा, प्रोडक्ट आईडी इज पीआईडी के 0 पीआईडी की वैल्यू, फिर प्रोडक्ट नेम इज नेम की वैल्यू। इसे पता चल जाएगा इसमें क्या हमने कहीं भी बच्चा 0 असाइन करवाया, क्या हमने कहीं भी नल असाइन करवाया, असाइन हुआ कि नहीं हुआ, कंफर्म। डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में क्लियर है सबको ऑनलाइन। तो मैं कह रहा हूं कि कमांड पहचानिए, अगर वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है तो बोलिए क्या, ये कमांड, और ये वेरिएबल क्रिएट नहीं किया गया था, वेरिएबल क्रिएट करने का क्या था कमांड, उस कमांड को क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना। अब आइए वापस एक कोड और लिखाते हैं आपके सामने। अब यहीं पर क्या आएगा, रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंस है। कल कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक कवर करेंगे। इसके अंदर हमने गेटर सेटर नहीं बनाया, गेटर सेटर मैंडेटरी नहीं है, याद रखिएगा। अब हमें एक चीज तो पता चल गई बच्चा, क्या पता चल गया, पता ये चला कि जब 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 इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनेगा, पीआईडी नाम का वेरिएबल बनेगा और इसको क्या वैल्यू असाइन कर दी जाएगी, हम चाहते हैं 0 ना असाइन। हम जब रन कराएंगे, ये ऑब्जेक्ट बनाने का कमांड है बच्चा, तो हम यहाँ से वैल्यू भेजेंगे, क्या भेजेंगे, वैल्यू ऐसे। अच्छा बताओ ये ऑब्जेक्ट बनाने का कमांड कौन लिख रहा है, क्लास ऐप में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। तो मैं चाहता हूं जो ऑब्जेक्ट, जो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बनवाए, ये कौन सा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट बनाने का कमांड किसके पास है, अरे ऐप के पास है यार। ऑब्जेक्ट कौन बनवा रहा है, ऐप। तो डेटा कौन स्टोर करेगा ऑब्जेक्ट में, ऐप। तो डेटा किसके पास होगा, ऐप के पास होगा। तो ऐप कहेगा कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डेटा पास करेंगे ऐसे, प्रोडक्ट आईडी पास कर देंगे, फिर प्रोडक्ट का नेम पास कर देंगे, फिर प्रोडक्ट का क्या पास कर देंगे, ब्रांड, फिर प्रोडक्ट का क्या पास कर देंगे, प्राइस। यही वो वैल्यू है जो हमारा ये प्रोग्राम चाहता है कि हमारे ऑब्जेक्ट में स्टोर हो। और ऑब्जेक्ट क्या है, 4 वेरिएबल बन रहे हैं ना, कौन से वेरिएबल, पीआईडी,
नेम। तो प्रोग्राम क्या चाहता है, कौन सा प्रोग्राम, app.java, यही तो रन करेगा। ये चाहता है कि जब ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बने इसका, तो जो 4 वेरिएबल बनेंगे उसमें ये वैल्यू जाए। तो क्या हमारे प्रोडक्ट क्लास में इस वैल्यू को लेके पीआईडी में असाइन करने का कोड लिखा है? नहीं लिखा है। एरर इसीलिए आ रहा है। क्या, क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि जो ये ब्लूप्रिंट बना है गलत बना है। ब्लूप्रिंट में ये व्यवस्था नहीं है। क्या नहीं व्यवस्था है? वैल्यू देने की कंस्ट्रक्टर में। तब हमें क्या करना होगा यहाँ पर, आए पहले वाला असाइन हुआ है, पहले वाला असाइन हुआ है। अरे गोली मारो यार, यहाँ बताओ एरर हम क्या चाहता है, ये प्रोग्राम क्या चाहता है बताओ। इस ऑब्जेक्ट बनाने का कमांड किसके पास है, किसने लिखा है? ऐप के पास है ना। इसका मतलब ऐप का क्या रिक्वायरमेंट है कि वो हमारी प्रोडक्ट क्लास का जो क्लास किसी और ने बनाया है, वो प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डेटा उसको दे। तो डेटा दे रहा है, ले नहीं रहा है, लेकिन वो कौन नहीं ले रहा है? प्रोडक्ट क्लास। क्यों? क्योंकि उसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं है। कौन सा कंस्ट्रक्टर? जो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके क्या करेगा, पीआईडी, नेम, ब्रांड और प्राइस में क्या करेगा, असाइन। यानी ये वैल्यू हमें कंस्ट्रक्टर को देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इसके लिए। कहाँ? क्लास प्रोडक्ट में। अगर नहीं बनाओगे तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होगा, प्रोग्राम खुद की वैल्यू असाइन नहीं कर पाएगा, तो बेकार हो जाएगा ना। तो पब्लिक प्रोडक्ट, ये कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। पिछली बार जो कंस्ट्रक्टर बनाया था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। यही कंस्ट्रक्टर क्या कहा जाता है, पैरामीटराइज। ये तो आर्गुमेंट है पैरामीटर, ये भी हमारे लोकल वेरिएबल है बच्चा। अब इसका मतलब हुआ, अब एरर चली गई। देखो यहाँ पर क्यों एरर चली गई, एरर क्यों गई बच्चा? क्योंकि वैल्यू यहां से अब ले रहा है कंस्ट्रक्टर। अब ये वैल्यू किसको मिल जाएगी, प्रोडक्ट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बना है। क्या बना है? कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर देखो ना, ये यही कंस्ट्रक्टर कहते हैं इसको। ये कंस्ट्रक्टर बना। अगला कल का टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्टर का होगा। ये कंस्ट्रक्टर है। तो ये जो पहली वैल्यू वहां से आ रही है, फर्स्ट वैल्यू विच इज व्हाट 101, वो कंस्ट्रक्टर को कहां स्टोर कर लेगा, arg1 में। सेकंड वैल्यू कहां स्टोर करेगा, थर्ड वैल्यू कहां स्टोर करेगा, फोर्थ वैल्यू कहां स्टोर करेगा, arg4 में। अब ये वैल्यू इसके पास आ गई है ना, कंस्ट्रक्टर को मिली, बट इस वेरिएबल को असाइन नहीं करवाया हमने, कोड लिखना पड़ेगा। यहां से जो वैल्यू आ रहा है बच्चा, ये जो ऑब्जेक्ट बनाते समय, ये ऑब्जेक्ट बनाने के कमांड में वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू कंस्ट्रक्टर को मिल रही है, बट कंस्ट्रक्टर से इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पीआईडी में 0 था, 0 ही रहेगा। नेम में नल था, नल ही रहेगा। आप कहोगे ये वैल्यू क्यों नहीं हुई, क्योंकि वैल्यू असाइन करने का कोड नहीं लिखा है, ब्लूप्रिंट गलत बना है। आप देखो, इसको मैं रन मेथड कॉल करके दिखाता हूं आपको। प्रोडक्ट, या एक काम करते हैं, मेथड मत बनाइए, ये वैल्यू शो करने का कोड कहां लिख दीजिए, इस वैल्यू को शो करने का कोड किसके अंदर लिख दीजिए, प्रोडक्ट क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया हमने। बोलिए, अब आप रन कराइए। क्या ये प्रोडक्ट आईडी में 101 दिखाएगा? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वैल्यू असाइन नहीं हुई। वैल्यू असाइन करने का क्या लिखना पड़ेगा, कोड। क्योंकि इस पीआईडी में जब बनेगा पीआईडी, तो इमीडिएटली उसमें क्या डाल दिया जाएगा, 0। तो हमने कहा नहीं, पीआईडी में 0 को रिप्लेस करके क्या डाल दो, arg1। एक वैल्यू हमने असाइन कर दिया, कौन सी वैल्यू, पहली वैल्यू। तो पहली वाली वैल्यू तो शो होगा, पर बाकी अभी क्या होगा, डिफॉल्ट। उसका भी वैल्यू असाइन कराना, यही है कंस्ट्रक्टर का रोल। नहीं तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसमें कौन सा वैल्यू चला जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू। नेम इज इक्वल टू arg2, ब्रांड इज इक्वल टू व्हाट, ब्रांड में कौन सा वैल्यू असाइन करना है, arg3 का। प्राइस में कौन सा वैल्यू असाइन करना है, arg4 का। बट इतना आप लोग समझ लो, याद रखिएगा,
जो एक्चुअल में जाके फ्यूचर में क्लास बनेगी। मैंने 3 चीज बताया था, मैंने आपको ये नहीं बताया था क्या क्या होना चाहिए, इंस्टेंस वेरिएबल और गेटर और कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने नहीं लिखा। ये दोनों मैंडेटरी है कंटेनर वाले ऑब्जेक्ट के लिए। क्या मैंडेटरी है, मतलब नहीं बनाएंगे तो बन तो जाएगा लेकिन अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसा मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट हमारे डेटा का क्या होगा, कंटेनर। तो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या है, क्लास। तो क्लास के अंदर आप क्या डिफाइन करेंगे, क्लास के अंदर आप इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करेंगे, गेटर और सेटर डिफाइन करेंगे। तब वैल्यू असाइन करने के लिए क्या कॉल होगा, सेटर कॉल होगा। वैल्यू कहां से आएगी बच्चा, फ्यूचर में डेटा बेस से, और सेटर कॉल करके ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन की जाएगी, फिर गेटर कॉल करके वैल्यू निकाली जाएगी। तो वैल्यू रखने के लिए क्या कॉल होगा, सेटर। लेकिन अभी हमारे पास सेटर के से बेहतर क्या है, कंस्ट्रक्टर। इसलिए वैल्यू असाइन करने के लिए मैंने क्या डिफाइन कर रखा है, कंस्ट्रक्टर। इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और आगे मैं आपको कल वाले टॉपिक में कवर भी करूंगा। अब देखिए मैंने यहां पर क्या कर दिया बच्चा, एक मेथड बना दिया, मेथड का नाम क्या है, शो डिटेल्स। और ये मेथड कॉल होगा तो ये चारों कमांड रन कर जाएगा, और ये कमांड रन करेगा, फिर वही कब क्वेश्चन मेरा है क्या करेगा, तो पीआईडी की वैल्यू, नेम की वैल्यू, ब्रांड की वैल्यू और प्राइस की वैल्यू स्क्रीन पे क्या करेगा, शो कर देगा। लेकिन मेथड कॉल होगा तब। और अब यहां पर क्या एक पंगा आएगा बच्चा, मेथड कॉल कैसे करें, मेथड कॉल कैसे करें। मेथड को कॉल करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का जरूरत पड़ेगा। यानी आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कोई भी उसका टाइप क्या रखेगा, प्रोडक्ट, और वेरिएबल का कोई न कोई क्या दे दीजिए, नाम। ये कमांड रन करेगा कि कितने वेरिएबल बनेंगे, 2। याद रखिएगा ये कमांड टू किस चीज का कमांड है, कमांड टू क्रिएट वेरिएबल। आप कहोगे सर ये ऐसा कमांड तो हमने देखा नहीं, क्यों नहीं देखा है, अभी आपने देखा वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, हमने लिखा था ना इंट वाई इंट जेड। यहां पर ये क्या है, p1 नाम से क्या बनेगा, वेरिएबल, p2 नाम से क्या बनेगा, वेरिएबल। और इस वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिमिटिव नहीं है बल्कि क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। ये हमारा जो क्लास है ना प्रोडक्ट, ये क्या है, हर क्लास बच्चा नॉन प्रिमिटिव होता है। ऐसे वेरिएबल को हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। और यहां पर हमने लिखा p1 इक्वल टू, तो इससे क्या होगा, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, तो p1 में कुछ असाइन करेगा, क्या असाइन करेगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन करेगा। ये इसका मतलब आज थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं, कल इस पे हम लोग पूरा समझेंगे क्या होता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। हर ऑब्जेक्ट का यूनिकली क्या होता है, एक बच्चा रेफरेंस होता है। एक लाइन लिखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय एन यूनिक रेफरेंस। दिस रेफरेंस is generated and returned by, नोट नहीं करते क्या तुम लोग, JVM to the program। every object is identified, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चा आइडेंटिफाई किए जाते हैं बाई ए यूनिक रेफरेंस। और ये रेफरेंस आप नहीं क्रिएट करोगे, JVM क्रिएट करके क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और इसी से ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, रेफर, पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट को। यानी ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होता है, और हमारे प्रोग्राम के पास क्या होता है, प्रोग्राम के पास क्या होता है, प्रोग्राम के लिए ऑब्जेक्ट बना, हमारे प्रोग्राम के लिए मेमोरी में क्या बना, ऑब्जेक्ट। किसने बनाया, JVM ने। और हमारे प्रोग्राम को क्या दिया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो JVM ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो अब जैसे मान लिया जाए आप किसी कार पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क करके आओ, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपकी कार कौन सी है, उस एरिया में कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आपकी कार है, टोकन होगा ना, वही टोकन रेफरेंस हो गया बच्चा। क्या हो गया, वो टोकन अपने पास आप रखोगे, आप प्रोग्राम हो, और कार आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और टोकन क्या हो गया, रेफरेंस। वो रेफरेंस आपके पास होना चाहिए।
यानी जब आप कार को यूज करने जाएंगे, लेने वहां से जाएंगे, तो आपको क्या देना पड़ेगा भाई? टोकन, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके। और हम ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं? मेथड कॉल करके। ऑब्जेक्ट को कैसे यूज किया जाता है? तो मेथड कॉल करने के लिए वही टोकन देना पड़ेगा जिससे ऑब्जेक्ट यूज हो जाए। तो दिस रेफरेंस इज जनरेटेड एंड रिटन बाय जेवीएम टू द प्रोग्राम, है ना। और ये रेफरेंस कहां यूज किया जाएगा फ्यूचर में? मेथड को कॉल करने में। दिस रेफरेंस विल बी यूज्ड बाय प्रोग्राम to call method will not be called without reference of object। याद रखिएगा, थोड़ा सा मुझे बस खाली आप ये हफ्ता पूरा दे दीजिए, एकदम कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको ना समझ में आए। पूरा कॉन्सेप्ट है बच्चा, बहुत खतरनाक उसका कॉन्सेप्ट है। मैं ऊपर ऊपर करा देता, आप खुश हो जाते। क्या कहता मैं? P1 नाम का ऑब्जेक्ट बना। क्या बना? P1 नाम का ऑब्जेक्ट बना। इंस्टेंस वेरिएबल को समझे में आता। मैं यहाँ क्या बताता आपको, देखो इससे क्या होगा? P1 नाम का ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू चला गया? 101 माउस। अब हम ऑब्जेक्ट से मेथड को क्या करेंगे? कॉल। ऐसे यही बताते हम क्या? ऑब्जेक्ट से मेथड को क्या किया जाएगा? कॉल। जबकि ऐसा कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट से मेथड नहीं कॉल होता। मेथड कॉल करने के लिए क्या देना पड़ता है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। P1 में क्या स्टोर है? जो ऑब्जेक्ट बना उसका रेफरेंस। और शो डिटेल्स मेथड को क्या दिया जाएगा? वही रेफरेंस, जिससे शो डिटेल्स मेथड क्या कर सके? चारों वैल्यू को डिस्प्ले कर सके, क्योंकि वो रेफरेंस मिल गया उसको ना। क्या मिल गया उसको? रेफरेंस। जैसे अगर मेरे दो ऑब्जेक्ट बने हैं बच्चा, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स माय प्रोग्राम इज क्रिएटिंग? 2। पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसके पास है? P1 के पास। दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में स्टोर है? P2 में स्टोर है। अब बताओ मेथड, इस मेथड का काम क्या है? इस मेथड का काम है PID की वैल्यू शो करना, नेम की वैल्यू शो करना, ब्रांड की वैल्यू शो करना। और काम यहां लिखा है, पढ़े क्या काम? यही काम है इसका। काम क्या लिखा है? PID की वैल्यू शो करो, नेम की वैल्यू शो करो, ब्रांड की वैल्यू शो करो, प्राइस की वैल्यू शो करो। क्वेश्चन होगा कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट बना है उसके पास भी PID है, उसके पास भी नेम है, उसके पास भी ब्रांड है, उसके पास भी प्राइस है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना है उसके पास भी नेम वेरिएबल है, उसके पास भी ब्रांड वेरिएबल है, उसके पास भी प्राइस वेरिएबल है। तो आप बताओ मेरा शो डिटेल्स मेथड कौन से ऑब्जेक्ट का चारों वेरिएबल का वैल्यू दिखाएगा? तो आंसर होगा जिस ऑब्जेक्ट का क्या मिलेगा? रेफरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप रन करा के देखिए, इसको पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब ये पहले ऑब्जेक्ट की चारों वैल्यू को शो करेगा। अगर इसको किसका रेफरेंस दे दिया जाए? दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, डॉट लगा के रेफरेंस दिया जाता है, तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को शो कर देगा। तो रेफरेंस के बिना ऑब्जेक्ट मेथड कॉल नहीं होगा बच्चा। जब भी हमको मेथड कॉल करना होगा, क्योंकि मेथड किसके लिए बना है? ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट में डेटा असाइन करने के लिए, ऑब्जेक्ट से डेटा लेके डिस्प्ले करने के लिए गेटर सेटर ही तो आगे आएगा। तो जब आप गेटर कॉल करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा क्या कि कौन से ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकाल के देना है। तो इसके लिए मेथड को क्या देना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। दिस इज द वे यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द मेथड। दोनों मतलब नहीं, दोनों पूरा जबरदस्ती का क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्लियर क्वेश्चन पूछो कि अगर मुझे दोनों ऑब्जेक्ट का डेटा क्या करना हो? शो कराना। पूरा बोला करो, है ना। तो संविधान में थोड़ा संशोधन करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेथड को एक से ज्यादा बार कॉल कर नहीं सकते। अरे 2 बार शो डिटेल्स मेथड बार कॉल कर लो। एक बार रेफरेंस किसका दे दो? पहले ऑब्जेक्ट का। और एक बार रेफरेंस किसका दे दो? दूसरे ऑब्जेक्ट का। बट क्वेश्चन पूछना सीख ले भाई। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? मुझे दोनों ऑब्जेक्ट का डेटा एक बार में शो कराना है। तो शो डिटेल्स मेथड कितनी बार कॉल कर लो? 2 बार। अरे 2 ही ऑब्जेक्ट तो हैं, पहली बार किसका रेफरेंस दे दो। यही तो मेथड का फायदा होता है। मेथड और कंस्ट्रक्टर में यही फर्क है बच्चा। कंस्ट्रक्टर पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में, एक ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में कितनी बार कॉल होता है?
एक बार। मेथड क्या होता है, बार बार कॉल होता है। जितनी बार कॉल करना चाहो क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे। ठीक है बच्चा लोग ऑनलाइन, चलिए कल इसको कंटिन्यू करते हैं।